विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का हमारे महाविद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो स्वागत हो चुका है। इंडक्शन प्रोग्राम जो था वो 1 जुलाई से 3 जुलाई था और महाविद्यालय ने बहुत अच्छे से इंडक्शन प्रोग्राम बनाया और विद्यार्थियों का बहुत अच्छे से स्वागत किया और उत्साहपूर्वक स्वागत किया। और बच्चे आना भी शुरू हो गए। बहुत सारे छात्र जो यहाँ सामने बैठे हुए हैं आ भी रहे हैं। बहुत सारे छात्र जो है अभी तक नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो या इस वीडियो के माध्यम से मैं जो क्या स्कीम है, क्या सिलेबस है, किस तरह के आपके पेपर होंगे, कितने पेपर होंगे, क्या क्या आपके पेपर है, इसको डिस्कस करने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। बात करते हैं हम एमपी हायर एजुकेशन की, जिससे सिलेबस लिया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक पाठ्यक्रम सभी बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के लिए यहाँ ये पड़ा हुआ है सिलेबस। थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो पिछले साल जो आपके सीनियर थे उनसे और आपका थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है, पहले जो होता था मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, तो मेजर वाला विद्यार्थी चाहे वो बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, वो 2 पेपर पढ़ता था मेजर के, जो भी आप मेजर लेते थे। एक पेपर माइनर का पढ़ता था और एक पेपर रहता था ओपन का। मेजर में थोड़ा सिलेबस ज्यादा होता था क्योंकि 2 पेपर पढ़ना होते थे। मेजर का ही जो सेकंड पेपर होता था वो माइनर बन जाता था, जो माइनर वाला विद्यार्थी पढ़ता था। और ओपन में, ओपन इलेक्टिव जो आप लेते उसमें और थोड़ा कम हो जाता। इस बार क्या चेंज हुआ है आप लोगों के लिए, जो भी आप मेजर सब्जेक्ट लेंगे, चाहे वो आप बायोलॉजी लें, बायोलॉजी में जाए तो आप चाहे जूलॉजी लें, बॉटनी लें, केमिस्ट्री लें, फिजिक्स लें, मैथ लें या आर्ट की कोई भी सब्जेक्ट लें, तो जो भी आप मेजर लेंगे उसके आपको 3 पेपर पढ़ना होंगे। मेजर फर्स्ट, मेजर सेकंड, मेजर थर्ड। जो आप माइनर लेंगे उसको 2 पेपर पढ़ना होंगे आपको, माइनर फर्स्ट, माइनर सेकंड। और जो ओपन होता था उसका नया नाम कर दिया एमसीडी, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले सिलेबस की। क्या सिलेबस है हमारा, यहाँ आप जाएंगे, ठीक है, जब उच्च शिक्षा विभाग में जाएंगे तो सिलेबस निकल आएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025-26 के लिए स्नातक पाठ्यक्रम। यहाँ हम बात कर रहे हैं विज्ञान संकाय की, क्योंकि जो ये ग्रुप है, ये जो विद्यार्थी हैं विज्ञान वाले जाते हैं, हम विज्ञान संकाय की बात कर रहे हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जैसे ये डला हुआ है बॉटनी, मेजर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और माइनर फर्स्ट, सेकंड। अगर आप बॉटनी मेजर लेते हो तो आपको 3 पेपर पढ़ना होंगे और माइनर लेते हो तो 2 पेपर पढ़ना होंगे। कोई विद्यार्थी केमिस्ट्री और मेजर लेता है 3 पेपर पढ़ेगा, माइनर लेता है 2 पेपर पढ़ेगा। इस तरह से सारी पढ़े हुए हैं। ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट की हम बात कर ले रहे हैं, क्योंकि मैथ के विद्यार्थी ज्यादा है तो हम मैथ की बात कर ले रहे हैं। ये जो गणित, अगर गणित आप मेजर में ले रहे हैं तो ये आपको 3 पेपर पढ़ना होगा, माइनर में ले रहे हैं 2 पेपर पढ़ना होगा। सपोज करो आपने फिजिक्स मेजर में ली तो फिजिक्स के 3 पेपर लेंगे आप, मैथ आपने माइनर में ली तो मैथ के 2 पेपर लेंगे आप, और एमसीडी में चाहे आपने केमिस्ट्री लिया या जूलॉजी कुछ भी लिया तो उसका 1 पेपर पढ़ेंगे आप। बात कर रहे हैं मैथ के सिलेबस की। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस की बात करें इससे पहले हम स्कीम बता दें। स्कीम मतलब आपका एग्जाम होना किस तरह से है, कितने नंबर का आपका सीसी होगा, कितने नंबर का आपका मेन एग्जाम होगा, कितने नंबर आपको चाहिए होंगे, मतलब कितने नंबर के लिए आपको मेहनत करना है। तो स्पेशली इसमें लिखा हुआ है, जैसे हम एक पेपर की बात करिए, मैथ का है, लेकिन हम हर पेपर की बात करें तो यहाँ तो ये लिखा हुआ है 70-30। जो आपका सीसी होगा वो 30 नंबर का होगा। सीसी आपका 30 नंबर का होगा और मेन एग्जाम 70 नंबर का होगा। टोटल हो जाएंगे 100 में से आपको 35 नंबर चाहिए पास होने के लिए। मिनिमम 35 नंबर आपको चाहिए अगर आपको पास होना है। क्लियर, आप सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। बात हम ये नहीं करें कि मैथ की, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, किसी भी आप सब्जेक्ट के हैं तो इस तरह से आपका पेपर होगा। 30 नंबर आपको सीसी के मिलेंगे, 4 सीसी होंगे, बेस्ट ऑफ 3 में आपके नंबर मिलेंगे। 10-10 नंबर के आपके 4 सीसी होंगे, उसमें जो आपके बेस्ट होंगे उन 3 में आपको मार्किंग मिलेगी। 70 नंबर का आपका मेन एग्जाम होगा। 70-30-100 में से आपको 35 लाना है। सपोज करो आप सीसी में 20 नंबर ले आए तो आपको मेन एग्जाम में 15 लाना है, मतलब दोनों को जोड़ के 35 नंबर से ही आप पास होंगे। ये तो थी स्कीम, जिस तरह से आपके एग्जाम होने हैं। हम बात कर रहे हैं सिलेबस की। तो यहाँ हम सारे सब्जेक्ट और सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैथ के विद्यार्थी हैं तो केवल हम मैथ का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आप इसी साइट पे जाके, एमपी हायर एजुकेशन के पोर्टल पे जाके आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा, आप इतनी मेहनत ना करें, आप बस कॉलेज आ जाएं, टीचर सारा सब कुछ आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना है, सब टीचर प्रोवाइड करा देंगे, बशर्ते आप कॉलेज आएँ। अगर आप क्लासें लगना स्टार्ट हो चुकी हैं, जुलाई माह से ही लग रही हैं। इंडक्शन प्रोग्राम आपको 1 से 3 जुलाई था। बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, आ भी रहे हैं। लेकिन आप में से कुछ बहुत स्पेशल बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि नहीं अभी 1 अगस्त आ जाए तब आने लगे। अगस्त भी आ चुका है,
आपको सोच रहे होंगे चलो रक्षाबंधन हो जाए फिर आते हैं, फिर उसके बाद सोचेंगे 15 अगस्त हो जाए फिर आते हैं, फिर जन्माष्टमी, फिर ईद, दिवाली, दशहरा, होली, और ये आता ही रहेगा, फिर एग्जाम आ जाएंगे और फिर आप एक ही डायलॉग करेंगे, भगवान इस बार पास हो जाए, अगली बार टाइम से आएंगे, और टाइम से कोई आता नहीं है। तो बात करते हैं सिलेबस की। ये जो है ये इंग्लिश वर्जन है, वो सॉरी हिंदी वर्जन है, हम इंग्लिश वर्जन की बात करते हैं। ये आपका इंग्लिश वर्जन है। पिछले जब से एनईपी चालू हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो चालू हुई है, उसमें उन्होंने एक सिस्टम किया है कि आप कोई भी पेपर पढ़ें, चाहे साइंस के विद्यार्थी हो, चाहे आर्ट के हो, चाहे बायोलॉजी के हो, कॉमर्स के हो, और आप साइंस के या किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी पेपर पढ़ें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें उन्होंने एक फर्स्ट यूनिट जो जोड़ी है वो है भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो उसका जब आप देखेंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा, तो उसमें अलग से कुछ नहीं है, जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस में जिसका कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसका योगदान रहा है, जो भी साइंटिस्ट रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है? तो आपने बहुत पहले 10th-12th में पढ़ा होगा जीवन परिचय। एक जीवन परिचय ही है कि उनकी मृत्यु, उनका जन्म, उनके द्वारा किए गए इन्वेंशन, उनके द्वारा किए गए खोजें, क्या क्या उन्होंने किए, उसके बारे में पढ़ना। जितने भी आपके भारतीय साइंटिस्ट थे, भारतीय वैज्ञानिक थे, उनके ही बारे में पढ़ना। जैसे यूनिट फर्स्ट की बात करें, मेजर फर्स्ट की, जो मैथ का मेजर फर्स्ट है, उसका जो नाम है पेपर का वो आपका एलजेब्रा एंड वेक्टर एनालिसिस, बीजगणित और सदिश विश्लेषण। तो उसमें जो पहली यूनिट होगी वो कौन सी होगी? इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम में किसका कंट्रीब्यूशन रहा है? तो देखो कंट्रीब्यूशन किनका रहा है? भास्कराचार्य द्वितीय का, उनके बारे में पढ़ना है। 12 ब्रह्मगुप्त का, महावीराचार्य का, नारायण पंडित का, इनके बारे में पढ़ना है। ये यूनिट फर्स्ट होगी आपकी। फिर जाए आप यूनिट सेकंड में, थोड़ा और भी इसके बारे में। अब आ जाए जो आपका मेन है, जो भी आपका मेन पोर्शन है, ठीक है, जहां से स्टार्ट होता है मैथ की, तो अलजेब्रा की यूनिट फर्स्ट है, जिसमें आपको पढ़ना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? आयु की जाति। रैंक आपने 11th-12th में शायद पढ़ा होगा, या तो आपका 11th का पार्ट रहा होगा या 12th का रहा होगा। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की जाति, एशेलन और नॉर्मल फॉर्म। समान रूप क्या होता है मैट्रिक्स का? आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स। यूनिट थर्ड की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अभिलाक्षण समीकरण आयु के। फिर कह रहा है कैली हैमिल्टन थ्योरम, मैट्रिक्स की है, कैली और हैमिल्टन दोनों वैज्ञानिक मिलकर बनाए थे, तो कैली हैमिल्टन थ्योरम कहते हैं। अगला है एप्लीकेशन, कैली हैमिल्टन थ्योरम के एप्लीकेशन, यूज क्या है, उसका अनुप्रयोग क्या है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स द्वारा कैसे सॉल्व करोगे। आपने शायद एक्स वाई जेड की वैल्यू 11 में बहुत निकाली होगी, साइमल्टेनियस इक्वेशन कहलाते थे, युगपत समीकरण। फिर आपका कहता है आप कंसिस्टेंसी, नॉन कंसिस्टेंसी, ये समीकरण आप जो लीनियर है वो कंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंस है, संगत असंगत, अगर संगत होंगे तो उसका हल होगा, असंगत होंगे तो हल नहीं होगा। नेक्स्ट यूनिट की बात करें अलजेब्रा सेकंड, तो कह रहा है रूट ऑफ एन इक्वेशन। आपने इक्वेशन थ्योरी, समीकरण सिद्धांत पढ़ा होगा, उसमें क्या है रूट, उनके रूट मतलब मूल निकालना। सिंथेटिक डिवीजन, रिलेशन बिटवीन द रूट एंड कोफिशिएंट, डिस्कार्ट रूल, एक होता है डिकार्टे का चिन्ह नियम, उसके बारे में कह रहा है। और आप आए नेक्स्ट यूनिट कह रहा है सर्कुलर फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ठीक है, तो इसमें आपका क्या है? डी मायावर थ्योरम, एक्सट्रैक्शन ऑफ द रूट एंड द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, एक्सपेंशन ऑफ साइन कॉस एंड टेन का एक्सपेंशन मतलब विस्तार, उसकी सीरीज उनके बारे में बात कर रहा है। इस तरह ट्रिग्नोमेट्री, सर्कुलर फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, ये आपका मेजर फर्स्ट का सिलेबस है, जिसको मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया है, ज्यादा डिफाइन नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं जब आप क्लास में आएंगे, तो इस तीनों के बारे में, मेजर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और माइनर के बारे में आपको डिटेल बता दिया जाए। फिर भी मैं एक बार आपको मेजर का सेकंड और थर्ड पेपर भी दिखा रहा हूँ, उसमें क्या टॉपिक क्या है। ये मेजर फर्स्ट था, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं हम मेजर सेकंड, गणित का ही मेजर सेकंड, ठीक है। पेपर का नाम क्या है आपका? कलन और सदिश विश्लेषण, कैलकुलस एंड वेक्टर एनालिसिस। इसका भी बहुत छोटा सा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। अगर आप प्रॉपर क्लास में आते हैं तो नो डाउट आपका कोर्स भी हो जाता है और आप पास भी हो जाते हैं, ठीक है। और क्लास में नहीं आते हैं तो फिर भगवान ही मालिक है आपका, ठीक है। फिर वही जो जैसे रहता है इंडियन नॉलेज सिस्टम, कुछ वैज्ञानिक जैसे आर्यभट्ट, माधव, जीएसटी, इसके बारे में बात कर रहा है। यूनिट सेकंड में जाएंगे आप, तो यूनिट सेकंड में आपने ये पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन, सक्सेसिव डिफरेंशियल, उत्तरोत्तर अवकलन, लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम कहाँ लगती है? आपने 12th में nth अवकलन किए होंगे, nवां अवकलन। तो जब nवां अवकलन आप करते हैं तो वो सिंगल पार्ट का होता है, जब दो पार्ट के लिए करते हैं तो उसको लेबनिज थ्योरम की आवश्यकता
पड़ती है उसको बोलते हैं आप लेबनिज थ्योरम। मैक्लारन, टेलर, ये एक्सपेंशन सीरीज हैं। एसिम्पटोट अनंत स्पर्शियाँ हैं, पैरेलल एसिम्पटोट हैं, कई सारी ये हैं। इसके बाद आप आ जाइए कर्वेचर, डिफरेंशियल इक्वेशन कर्वेचर फॉर्म, ये सारा सब कुछ दिया है, इसके हम ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये सब पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मैथ का इस तरह से आप ये मैथ का क्या था आपका सेकंड वाला मेजर सेकंड। एक थर्ड की और बात कर लें यहाँ पे हम, ये मेजर थर्ड रहेगा और ऐसे हम माइनर की निकाल सकते हैं। मेजर थर्ड की बात करें उसका नाम है अवकल समीकरण और ज्यामिति, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन और ज्योमेट्री। इसमें आप जाके पूरा सिलेबस देख सकते हैं और आप में परेशान नहीं हो तो आप क्लास में आके पूरा पढ़ सकते हैं। ये केवल मैथ की बात की, इस तरह से आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी किसी का भी सिलेबस निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, आप क्लास जरूर आएँ, क्लास कंटिन्यू लगना शुरू हो गई हैं। आप क्लास नहीं आएंगे आपका कोर्स पीछे होता जाएगा। जो आ रहे हैं वो तो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम जाएगी। तो बार बार यही कहना है क्लास आएँ, प्रॉपर क्लास लग रही है। दूसरा, आप बहुत लकी हैं कि आपने नेहरू कॉलेज में एडमिशन लिया, क्योंकि जो टीचर यहाँ है वो दुनिया के किसी भी कॉलेज में नहीं है। क्लियर सी बात है, जो यहाँ है वो दूसरी जगह कैसे हो सकता है, ये डबल रोल तो है नहीं है। तो बार बार यही कहना है क्लास आएँ, कॉलेज आओ, प्रॉपर क्लास लें। जय हिंद, आज के लिए इतना ही।